हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग। और अब आज जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा 180। देखिए लिखा हुआ है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये 2012 में पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया। तो देखिए हमारे पास क्या होगा कि हमने यहाँ पे पहले से इतना लिखा हुआ है जिससे ज़्यादा समय ना लगे। त्रिज्या हमें दे रखी है, यहाँ पे इसकी भी त्रिज्या दे रखी है और हमने मान लिया कि इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, h है। अब प्रश्न के अनुसार गोले को पिघला करके बेलन बना रहे हैं, तो क्या होता है कि पिघलाने पर उनका आयतन कभी भी नहीं बदलता है। तो जो गोले का आयतन होगा वही क्या होगा, बेलन का आयतन। अब इनके रख देते हैं मान। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1 क्यूब। और इसी प्रकार से इसकी बात करें बेलन की, तो बेलन का होता है पाई r1 स्क्वायर h। अब मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो मैं h इधर ही रहने देता हूँ और सबको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 4 पाई r1 क्यूब अपॉन ये 3 यहाँ पे ऐसे आ गया और यहाँ से क्या आ गया पाई r1 स्क्वायर। अब r1 स्क्वायर से इसका क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया। अब वैल्यू रख दें तो 4 × 4.2 अपॉन 3 से इसको हम यदि सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 × 3 × 3 हो गया, पॉइंट आ गया यहाँ पे 12 बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया 4। अब 4 को हमने 1.4 से इंटू करना है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो आ गया ये आ गया h इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 1 हो गया, 4 1 जा 4, 4 और 1 5 और पॉइंट हमारे कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई वो h बराबर हमारे पास आ जाएगी 5.6 सेंटीमीटर और ये इसका आंसर हो जाएगा जिसे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे पेपर में। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 181 है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है और ये 2012 और 2015 में पूछा गया। अब देखिए हमारे पास क्या करना है इसे कि हमने इसमें एक रचना करनी है जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो भुजाएं दे रखी हैं उसके आधार पर इसको करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले BC हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रेखा खींच रहे हैं 6 सेंटीमीटर हमारे पास, यहाँ से ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। अब इनके पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं। ये जो बिंदु हमने लिया ये मान के चलें ये हमारे पास है B और ये पॉइंट हमने C लिया। अब ABC जो दिया हुआ है यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पे से हमने 60 डिग्री का क्या करना है, कोण बनाना है। तो कोण हम पहले से जानते हैं कि किस प्रकार से हम ये कोण बनाएंगे। ये हो गया और वही डिस्टेंस हमने यहाँ पे से ली, देख सकते हैं। अब दिया हुआ है कि AB से पहले हम इन दोनों लाइनों को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये हो गया। अब इसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर है तो हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ से और ये डिस्टेंस ले ली। इसको यहाँ पे हमने ये कट किया और फाइनली इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे, जिससे हमारे पास जो ट्राइंगल होगा यहाँ पे ये A का ABC मिल जाएगा। यहाँ पे से हमने एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है जैसे हम रेखा के समद्विभाजन के लिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमने दिया हुआ है यहाँ पे कि कितने में करना है, 3/4। तो जो इसके हर का मान होगा उस जो बड़ी संख्या यहाँ पे आएगी उतने हम इसमें भाग कर देंगे। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है 4, तो 4 से हमने क्या कर दिया 1 2 3 और यहाँ पे ये 4 हो गया। अब इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे। जितने का एंगल यहाँ पे बना है ये देख सकते हैं, वही एंगल हम क्या करेंगे यहाँ पे से बनाएंगे, यहाँ पे से फिर इसको ये मिलाया और वही काम हमने क्या कर दिया 3 से भी कर दिया। अब 3 से मिलाते हुए एक रेखा हम यहाँ पे खींच देंगे इस प्रकार से, ये देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमने C' ले लिया। अब क्या काम करेंगे, जो काम हमने जो एंगल यहाँ से शो किया
वही एंगल हम यहाँ से भी शो करेंगे। फिर जितने का एंगल यहाँ पे बन रहा है देख सकते हैं आप, ये बन रहा है, वही एंगल हमने यहाँ से भी बनाया और इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया। तो जहाँ पे वो ए बिंदु को काट रहा है इसे हमने ले लिया ए डैश। तो जो हमारे पास ए डैश बी सी डैश है वो 3/4 टाइम्स किसका हो गया, ए बी सी त्रिभुज का हो गया। अब हमने इसमें रचना विधि लिखनी है कि क्या क्या काम किया। देखिए सबसे पहला काम तो हमने लिखा था बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची। फिर दूसरा काम हमने किया बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया और उस पर बी मतलब ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिससे त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। ये हमारा पहला काम हो गया। तीसरी कंडीशन हमने बी से, अभी आपके पास B1 B2 B3 और ये B4 से 4 बराबर चाप काटे और वो कौन से थे, B1 B2 B3 B4। चौथा काम हमने किया B4 से C को मिलाया। फिर पांचवा काम हमने किया B4 से जितना कोण बनता है, यहाँ पे से दिख रहा है, वही कोण B3 से बनाया। वही काम किया जो BC भुजा को C डैश पर काटता है। सिक्स्थ काम, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि C से जितना कोण बनता है वही कोण C डैश, ये देख सकते हैं हम, C डैश से बनाया, जो BA, ये वाली भुजा BA को A डैश पर काटती है। अब यहाँ पे जो हमने अगला काम किया, क्या हो गया हमारे पास कि त्रिभुज ABC का 3/4 गुना त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। ये हमारी इसकी रचना हो जाएगी। तो देख लीजिए कि हमने कैसे करके इसको किया है, तो ये आपको भी करना है ऐसे ही करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इसके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें भुजाएं ज्ञात करनी है, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण के उससे आ रखा है। हमने लिख दिया इसमें, माना वर्ग की भुजा x मीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मीटर ले ली। तो प्रश्नानुसार दिया है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्गों का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 ये आ जाएगा। और ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार से दोनों का अंतर परिमाप होता है 4 गुणा गया भुजा, तो हमारे पास हो गया 4x माइनस 4
वाई इज इक्वल टू 24। अब 4 इन दोनों में कॉमन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 6 और फाइनली x बराबर 6 प्लस वाई। ये हमारे पास x की जगह में हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इधर की तरफ हम इसको क्लियर करें तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस 2xy 2ab हो गया यहाँ पे, तो 2ab मतलब 12y प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर माइनस है तो प्लस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दिया तो 8 में से 6 गया, हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे हमारे पास 6 में से 3 गया तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 3 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। सब में 2 का भाग जाता है तो यहाँ पे हमने ले लिया i स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6y माइनस 2, यहाँ पे कितना बचा 3, तो 2 1 जा 2 1 बचा तो यहाँ पे कितना हो गया 16। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई जिसे हमने हल करना है। तो देखिए इसके आगे हमारे पास क्या हो गया कि हमने c एक यहाँ पे तो 1 ही है और इसमें क्या है 2 1 6, तो इसके गुणनखंड कर दिए हमने, कर दिए 2 इंटू 8 9 इंटू 2 इंटू 6। अब इनके दो ऐसे समूह बनाने जिनका अंतर क्या आता हो 6, तो देखिए हमारे पास ये हो गए 2 समूह, ये हो गया 9 2 जा 18 और 18 यहाँ पे 6 2 जा 12, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 18 माइनस 12 वाई माइनस 216। अब यहाँ पे इसको और आगे खोल दें तो वाई स्क्वायर प्लस 18y यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 12y माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में y कॉमन है तो y प्लस 18 हुआ, और यहाँ पे माइनस 12 कॉमन है क्योंकि इसी के फ्रैक्शन गुणनखंड लिए थे हमने, तो यहाँ पे भी हो जाएगा y प्लस, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y प्लस 18, तो ये हो गया। अब इनके दो गुणनखंड बन गए y प्लस 18 और यहाँ पे y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो सकता है या y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए y इधर प्लस है, इधर जाकर के हो जाएगा माइनस, और इसी प्रकार से y यहाँ पे माइनस है तो इधर आकर के प्लस। तो देखिए किसी की भी भुजा जो होगी वो कभी भी माइनस नहीं होगी। तो इससे हमारे पास तो निकल गया कि वर्ग की भुजा जो y है वो आपके पास एक तो आगे 12 मीटर और बड़े वर्ग की भुजा, अब x बराबर देखिए इक्वेशन इसमें रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई 6 प्लस 12, तो ये हमारे पास हो गया 18 मीटर। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। 2012 में पूछा गया, ये हमारे पास डायग्राम है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से यहाँ पे बना दिया। इसकी जो भुजा है वो क्या है 14 है, तो ये पूरा का पूरा 14 होगा। तो ये देखिए एक क्या हो गया हमारे पास, दो त्रिज्याएं मिलकर के हमारे पास बनाती हैं व्यास, तो दो व्यास हमारे पास आ गए। तो इसमें वृत्त की जो त्रिज्या का जो फॉर्मूला जाएगा वो आ जाएगा 14/4, क्योंकि एक बार, दो बार, 3 और 4, तो 14 इसमें हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो इस पूरे के पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं इसको और इसको घटा दूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाता है इसका ये है भुजा वर्ग माइनस 4 गुणा और वर्ग इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ले लेते हैं यहाँ पे 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई का मान 22/7 और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 7/2, 7/2, 7 से 7 कटा, 2 दूनी 4, 4 से ये 4 भी कट गया। क्या बचा हमारे पास 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस, अब इन दोनों को हम गुणा कर दें यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 154। अब 196 में से 154 को यदि माइनस करें तो 6 में से 4 गया, ये हमारे पास बचा 2
और इधर की तरफ देखें हम तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 9, 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास होगा 4। तो यहाँ पे जो बचे हुए क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, वो हमारे पास जो आ गया वो आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम अपने आने वाले सवालों को भी हल करेंगे, जिससे हमें 4 नंबर के सवालों में कोई दिक्कत ना हो। एक प्रोसेस से हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल बड़ा है और कौन सा सवाल छोटा है। तो वो तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे कुछ। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हों, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी इन चीज़ों को पहुँचाएँ और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही आपको आने वाले नए वीडियो में।